हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो ये अकेला एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज पूरे मैथ में होता है। तो हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई नंबर किसी सर्टेन नंबर से कैसे डिविजिबल होता है, कौन से नंबर से कैसे डिविजिबल होता है। सपोज कि कोई एक नंबर दे दिया जाए तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं, 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे इस पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 होगा जिसमें से हम लोग 2 से लेकर 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे, और इसका एक और पार्ट में लेके आऊंगा जिसमें से हम लोग इसके रेस्ट पार्ट के कॉन्सेप्ट्स करेंगे और डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए अच्छे क्वेश्चंस, जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं, उसको कवर करेंगे हम लोग सेकेंड वीडियो में। तो आइए हम लोग समझते हैं कि क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। फ्रेंड्स, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट, जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट डिजिट होता है, वो एक इवन नंबर हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और इसके अलावा जिसके लास्ट में 0 हो, वो भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग कुछ एग्जाम्पल इसका देखें तो ये जो फर्स्ट नंबर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं। इसका लास्ट डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये होल नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर पे। तो यहां देखिए इसका लास्ट डिजिट 6 है, जो कि एक इवन नंबर है, तो ये होल नंबर 2 से डिविजिबल होगा। हम लोग थर्ड एग्जांपल की ओर देखते हैं तो इसका लास्ट डिजिट है 0, एक सिंगल 0, तो ये भी 2 से डिविजिबल हो सकता है। चलिए देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका जितना भी डिजिट्स है वो सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो फ्रेंड, डिजिट्स का सम करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये तो अभी 4 डिजिट नंबर है। कभी आपके पास 5, 6, 7, 8 डिजिट का अगर नंबर आ जाता है तो उसका सम निकालना ही अपने आप में टफ टास्क हो जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो हम लोग वैसे वैसे पेयर को ढूंढेंगे जिसका सम 3 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसे समझाता हूँ। 8 और 4 हो जाता है 12, तो ये तो पहले ही से 3 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड ही नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 12 है ये पहले से डिविजिबल है। और 6 भी देखेंगे कि यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, तो इसको भी हम लोग इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए केवल जो एक नंबर बचता है 5, तो हम लोग समझ ही सकते हैं कि 5 3 से डिविजिबल तो है नहीं। अगर ये 3 से डिविजिबल अगर ऐसा हमको नंबर मिल जाता है तो ये होल नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही पेयर ढूंढेंगे जिसका सम 3 का डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में हम उसको डिवाइड कर करके ऐड करेंगे। अगर सबका सम निकालना स्टार्ट कर दिए तो बहुत लेंदी हो जाता है। ये छोटे छोटे हैं तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, ऐसे ही हम लोग ऐड कर देंगे। बट अगर कभी लेंदी नंबर आ जाता है 8-10 डिजिट का, तो थोड़ा प्रॉब्लम वहां पे फेस करना पड़ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे कि 9 तो पहले से वैसे भी 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीपल है। आप यहाँ देखेंगे 5, 2 एंड 2, ये तो ऐसे ही 9 बना रहे हैं। तो 9 और 9 18, और 18 तो वैसे भी होता है 3 से डिविजिबल, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। लास्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं 6, 5, 1, 0। तो यहाँ पर भी वैसे ही पेयर ढूंढेंगे। 6 तो 3 से डिविजिबल है, एंड 5 एंड 6 ये भी 3 से डिविजिबल वाला नंबर है। तो कंप्लीटली ये नंबर होगा 3 से डिविजिबल। चलिए हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। लास्ट 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 4। जिसका लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होगा वो नंबर कंफर्म 4 से डिविजिबल होगा। और इसके अलावा अगर लास्ट 2 डिजिट आर 0, लास्ट 2 डिजिट आर 0, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर 0 होता है तो वो नंबर कंप्लीटली 4 से डिविजिबल होगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें तो लास्ट 2 डिजिट इसमें से 46 दिख रहा है, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की ओर देखें 7, 8, 8, 4, तो यहाँ से लास्ट डिजिट होता है 84, और 84 4 से डिविजिबल है, इसलिए होल नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे देखिए लास्ट थर्ड ऑप्शन में है लास्ट 2 डिजिट 0, और यहाँ पे क्या था कि अगर 2 डिजिट अगर 0 हो जाता है, 2 0 रहता है लास्ट में, तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो ये 4300 भी 4 से डिविजिबल होगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर की ओर। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, ये तो सबसे ज्यादा इजी है। इसमें क्या करना होता है, इसमें बस देखना यह है कि लास्ट नंबर 5 है या 0 है। अगर लास्ट नंबर 5 और 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा।
तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट एग्जांपल में ये तो 4 है, ये तो डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ये होल नंबर भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। यहाँ 5 है, 0 है, ये दोनों होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 कोई नया रूल नहीं है, आपने अभी जस्ट हम लोग पहले ही किया है 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो अगर कोई नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3 तो वो 6 से डिविजिबल होगा ही। हम लोग फर्स्ट एग्जांपल की तरफ देखें तो ये है 5 6 3 2। तो अगर हम लोग तीनों एग्जांपल एक साथ देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबका लास्ट डिजिट या तो इवन नंबर है या फिर लास्ट में 0 है, मतलब कि ये तीनों नंबर, ये 2 से तो डिविजिबल हुआ, ये भी 2 से, ये भी 2 से, तीनों नंबर 2 से डिविजिबल है। बस हम लोग का एक टास्क रह जाता है 3 से चेक करना कि क्या ये 3 से डिविजिबल नंबर है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पे जो मैंने अभी सिखाया है कि सबका सम होना चाहिए 3 से डिविजिबल, तो वो नंबर 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैसा पेयर ढूंढेंगे जो कि 3 का मल्टीपल हो जाए। जैसे 6 पहले से 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल तो है ही, एंड 5 एंड 2 7, क्या ये 3 का मल्टीपल है? नहीं, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर जो नंबर 2 से डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल ना हो, वो 6 से कहां से हो पाएगा? तो ये नंबर होल नंबर 6 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखिए 8 3 1 6। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो 3 पहले से एक 3 का मल्टीपल है, 6 भी 3 का मल्टीपल है, एंड 8 एंड 9 ये भी 3 का ही मल्टीपल है। 9 तो 3 का मल्टीपल होता ही है, मीन्स कि ये जो नंबर होगा वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स अगर ये कोई नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड हो रहा है तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये होल नंबर 6 से डिवाइड होगा। हम लोग थर्ड एग्जांपल की तरफ देखें, 3 ऐसे भी 3 का मल्टीपल है, एंड 4 एंड 6 ये दोनों 6 भी 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये भी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो होल नंबर 6 से डिविजिबल होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 7 की ओर। 7 का डिविजिबिलिटी रूल को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इसका 2 तरीके से हम लोग इसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आपके सामने अगर ये 4 डिजिट नंबर रहता है तो इसका एक रूल ऐसा होता है कि लास्ट नंबर को एलिमिनेट करेंगे और इसका डबल जो रेस्ट नंबर है उससे हम लोग माइनस करेंगे। तो 4 का डबल हो जाता है 8, इसको माइनस करेंगे यहाँ पे 4 8 1। इसके अलावा अगर लगता है कि आपको ये नंबर अभी भी बड़ा है तो फिर से वही काम हम लोग फिर से करेंगे। 1 का डबल होता है 2 और इस नंबर को एलिमिनेट करेंगे और इसका होगा 2 और इस 2 को हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 6 और ये 4। आप देख ही पा रहे हो कि 46 7 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये होल नंबर 7 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, ये जो रूल होता है ना, ये थोड़ा लेंदी रूल होता है। अगर बड़े बड़े डिजिट्स के नंबर आ जाते हैं तो आपको बहुत ही परेशानी होगी। तो इसके लिए एक और तरीका होता है 7 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो आप देखिए ध्यान से कि इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पीछे से 3-3 का पेयर बनाते जाएंगे। अगर पेयर आपका कंप्लीट बनता है बहुत अच्छी बात है, अगर कभी नहीं बनता है तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं अभी लेता हूँ। तो इन अल्टरनेट पेयर्स का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 48 एंड 4 5 6, इनका डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 और 92। हम लोग देख ही पा रहे हैं कि 92 7 से डिविजिबल नहीं है। तो जो इसका डिफरेंस आता है उसको हम लोग को चेक करना होता है कि क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। चलिए इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा इससे भी बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं और उसमें अप्लाई करके देखते हैं कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे वर्क करता है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बहुत बड़ा नंबर लिया है, तो इसमें भी हम लोग सेम वही रूल लगाएंगे, पेयरिंग वाला मेथड। तो 3 का पेयर बनाएंगे हम लोग पीछे से, 3 का पेयर यहाँ से हो गया, पीछे से फिर 3 का पेयर और 3 का पेयर। अब यहाँ पे 3-3 का पेयर आ गया। अभी तो हम लोग देखे थे कि डिफरेंस 2 सिर्फ पेयर बन रहा था तो एक दूसरे के साथ डिफरेंस ले लिए। बट अगर मेरे पास अगर 3 या 4 या 5 पेयर बन जाता है इस तरह से, अगर बहुत बड़ा नंबर ले ले तो उसके लिए क्या करना होता है कि अल्टरनेट पेयर्स का सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे। ठीक है, अगर इसके साथ कोई और पेयर होता तो उसके साथ उसका सम निकालते, और दोनों सम का ये सम, ये जो सम आया है वो, और जो दूसरा सम होता है उसका, और दोनों सम का फाइनली हम लोग डिफरेंस निकालते हैं और फाइनली जो हम लोग का ये जो रिजल्ट आता है उसके साथ हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी चेक कर रहे होते। तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 पेयर बना है, तो इसके साथ तो कोई पेयर है नहीं, तो यहाँ पे 3-3 का पेयर हम लोगों ने बना लिया है। हम लोग अल्टरनेट पेयर्स का सम निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 389 823, दोनों का सम करते हैं, 9 और 3 12, 8 2 10 और 1 11, 8 और 3 11 और 1 12। और ये जो एक और पेयर मेरे पास बच गया है, इस पेयर का इसके साथ डिफरेंस निकालेंगे। यहां हो जाता है 1, यहां 6 और यहां बच जाएगा 11, तो 3 हो गया तो 8। तो 861। अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये 861
7 से डिविजिबल है? अगर ये आपको बड़ा नंबर लगता है तो आप इसे एक बार और वो रूल लगा सकते हो 6861, जो पीछे वाला हम लोग के पीछे को हम लोग एलिमिनेट करते जाते हैं तो इसका डबल को हम लोग इससे माइनस करते जाते थे। इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और 84 हम लोग समझ ही सकते हैं कि 7 से डिविजिबल है। तो आपने देखा कि इतने बड़े से नंबर को हम लोग सिंपली बस दो सम निकालना, एक डिफरेंस निकालना है और इसका डिविजिबिलिटी चेक कर लेना है 7 के साथ। तो अगर ये 84 आया है और ये 7 से डिविजिबल है, मीन्स कि ये पूरा बड़ा सा नंबर जो होल नंबर होगा ये 7 से डिविजिबल होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 पे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग समझते हैं कि अंतिम 3 संख्या 8 से डिविजिबल हो, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल होता है 8 से तो वो नंबर होल नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा अगर लास्ट डिजिट में 3 जीरो हो, अगर 3 जीरोज होता है तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि क्या ये 454 क्या ये 8 से डिविजिबल है? आप देख पा रहे हो कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये होल नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें से 3 डिजिट हम लोग को चेक करना होता है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है। तो आप देख पा रहे हो कि ये 8 से डिविजिबल तो हो जाता है, 896 8 से डिविजिबल है, 8 से ये डिवाइड हो जाता है, तो ये होल नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। और लास्ट वन इज, अगर यहाँ पे 3 जीरो है तो ये कंफर्म 8 से डिवाइड तो होगा ही होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 पे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का रूल बस 3 के जैसा ही है, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर वैसे नंबर्स सम डिजिट्स के सम अगर 9 से डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे हम लोग 3 के डिविजिबिलिटी रूल में किए थे कि 3 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे, छोटे छोटे पेयर्स का सम अगर हम लोग 3 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे, तो यहाँ पर भी वैसा ही काम हम लोग करेंगे कि छोटे छोटे नंबर्स वैसे वैसे अगर कोई पेयर मिल जो कि 9 का मल्टीपल हो तो हम लोग का जो सम होगा वो बड़ा आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि 4 5 एक नंबर बना रहा है 9 जो कि 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे 876 ऐसा कोई नंबर नहीं मिल रहा है जो कि 9 का मल्टीपल बने, तो हम लोग सिंपली इसको ऐड करते हैं, 8 7 15 6 21। अब देखिए 21 जो नंबर ऐसा नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये होल नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर। आप यहाँ पे देखिए कि 6 and 3 9 का मल्टीपल बना रहा हो, ये 9 ये भी बन रहा है। आप यहाँ पे देखिए कि 5 5 8 and 5 तीनों को अगर हम लोग सम करते हैं तो ये होता है 18, और 18 और यहाँ 9 और ये 9 तो पहले से था, तो ऐसे हम लोग के पास तीनों पेयर्स बन जाते हैं जो कि 9 का मल्टीपल है। तो ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। अगर हम लोग थर्ड वन देखें, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसमें भी हम लोग ऐड नहीं करेंगे बल्कि हम लोग वैसे पेयर्स को ढूंढेंगे जो कि 9 का मल्टीपल बने। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि 8 and 1 9, 5 and 4 9, 8 and 1 9, और कोई नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो 7 and 2 9। अब आपके पास एक नंबर बच रहा है 6, एक 0 and 5 और एक 0। अगर सबका हम लोग सम निकालते हैं तो यहाँ हो जाता है 11, और 11 जो होता है 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इस रूल में तो कुछ करना ही नहीं है, बस लास्ट में अगर नंबर 0 होता है, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट 0 होता है तो ही वो 10 से डिविजिबल हो, अदरवाइज इसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये 6 वाला तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट नंबर 0 नहीं है, ये 0 है। अब इसमें एक 0 हो या एक से अधिक 0 हो वो 10 से डिविजिबल होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। सबसे मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। सम स्थानों के अंक, यहाँ अंक होना चाहिए, यहां पर भी अंक होना चाहिए। तो हम लोग यहां पे समझते हैं कि ये सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है। तो ये ऑड प्लेस मीन्स होता है कि फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर फिफ्थ नंबर, फिर सेवंथ नंबर एंड 9th नंबर, ऐसे करते हुए हम लोग कहेंगे इसको ऑड प्लेस। और जो रेस्ट नंबर बच जाता है, जैसे कि ये 1, ये 5, ये 8, ये 5, ये सब क्या है, ये सेकेंड प्लेस है, ये फोर्थ प्लेस है, ये 6th प्लेस है और ये 8th प्लेस है। ये सब हो गया इवन प्लेस। तो इन सब का सम निकालेंगे जो ऑड प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 5 4 9 2 11 4 15 अच्छा 19।
तो एक हमारा सम आता है 19, इवन प्लेस पे है, उनका देखते हैं 1 और 5 6 और 8 14 और 5 19। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों 19 आ रहे हैं और दोनों का डिफरेंस हम लोग लास्ट में हम लोग दोनों का डिफरेंस करेंगे और दोनों का डिफरेंस आ रहा है 0। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि अगर इन दोनों सम्स का अगर डिफरेंस निकालें, अगर वो 0 11 या 11 का कोई सा भी मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 100% 11 से डिविजिबल होगा, इतना बड़ा सा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। हम लोग सेकेंड नंबर को देखते हैं कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। तो फिर से वही काम करेंगे, ये ऑड प्लेस वाला को पहले मार्क कर लेते हैं और सबका सम निकालते हैं। 8 2 10 4 14 15 6 21 और दूसरा पेयर और दूसरा सम 4 0 4 5 9 और 5 14 तो 14। तो ये दोनों का अगर डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 7, जो कि ना ही 0 है ना ही 11 है और ना ही 11 का कोई सा भी मल्टीपल है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2 से लेके 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल को हम लोगों ने कवर किया है और जो इसका रेस्ट पार्ट बचता है जैसे कि 17, 37, 101 जैसे कुछ कुछ एडवांस लेवल के डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं जो कि अच्छे एग्जाम से पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जैसे एग्जाम्स में, तो उनको भी हम लोग करेंगे कवर इसके सेकेंड पार्ट में। फ्रेंड्स, जितना भी अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स बताया मैं उसे एक सिंगल क्वेश्चन में अप्लाई करके देख। आपके सामने एक बड़ा सा नंबर दिख रहा होगा, अब इसमें से चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से डिविजिबल है, 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस तरह से हम लोग इसका डिविजिबिलिटी अभी चेक करेंगे। अभी 2 का डिविजिबिलिटी, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। आप देख पा रहे हो कि इसका लास्ट नंबर ना ही इवन नंबर है और ना ही 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। अब सोचिए कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो ना ही 4 से होगा, ना ही 6 से होगा और ना ही 8 से होगा और ना ही 10 से होगा, क्योंकि 10 के लिए वैसे भी 0 होता है और 2 से जो नंबर डिविजिबल नहीं होगा वो तो 10 से हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन तो मेरे ऐसे कट गए। अब आते हैं हम लोग 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। तो यहाँ पे हम लोग वैसे पेयर को ढूंढेंगे जिसका सम 3 का मल्टीपल बन जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 3 और 9 वैसे भी है, ये 3 का मल्टीपल, ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो ये 7 और 2 9 बनाता है, ये इसे आउट हो गया, एंड 5 और 5 और 2 ये हो जाता है 12, जो कि 3 का मल्टीपल है। मीन्स ये बड़ा सा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग 5 से डिविजिबिलिटी देखें तो जो नंबर के लास्ट में 5 होता है वो नंबर तो 5 से डिविजिबल वैसे भी होगा, तो ये 5 से डिविजिबल कंफर्म होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने सीखा था कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल को कैसे चेक किया जाता है। तो हम लोग 3-3 का पेयर बनाते जाएंगे जैसा कि हम लोग पहले सीखा है, एक पेयर यहाँ पे, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि जिसका अल्टरनेट पेयर होता है उसका हम लोग सम निकाल, तो ये नंबर हो जाएगा 732 और 325। दोनों का हम लोग को सम निकालते हैं तो होता है 7, ये होता है 5 और ये होता है 10। और फिर इस वाले पेयर के साथ हम लोग इसको माइनस करते हैं, 509 यहाँ हो जाता है 8 4 और 5। अगर आपको लगता है कि ये नंबर को भी डिवाइड करना 7 से बहुत मुश्किल हो रहा है तो आप वो एलिमिनेट करने वाला मेथड को इसमें अप्लाई कर सकते हैं या सिंपली इसको 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे वो लगा भी सकते हो। तो 8 को हम लोग एलिमिनेट करेंगे और इसका डबल इसको एलिमिनेट करेंगे और इसका डबल 16 को इससे हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8, 4 में 1 गया तो 3। आपको दिख ही रहा है कि 38 होता है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है। तो अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो ये बड़ा सा नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल नहीं हुआ। फ्रेंड्स, अब हम लोग चेक करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए फिर वही काम करेंगे हम लोग जैसा कि हम लोग करते आए थे। 9 का मल्टीपल ढूंढते हैं छोटे छोटे पेयर्स में। ये 7 और 2 9 को फॉर्म कर रहा है, ये ऐसे आउट हो गया, ये 9 आउट हो गया। और ऐसा पेयर और कहीं आप देखिए मिलता है कि नहीं। आप यहाँ देखिए 3 और 5 8 और 3 और 5 8 8 8 16 और 2 18। तो 18 भी 9 का मल्टीपल है, तो ये पूरा होल नंबर 9 का मल्टीपल होगा। 11 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑड प्लेस वाले को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका सम निकालते हैं। 7 और 2 9 और 0 9 हो गया, 9 3 12 5 17। तो एक तो हम लोग का हो गया 17 और दूसरा हम लोग देखते हैं 3 5 8 9 17 2 19। आप देखेंगे कि 19 और 17 का जो डिफरेंस होता है वो 2 है, जो कि ना ही 0 है ना ही 11 है, ना ही 11 का कोई मल्टीपल। तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा।
तो आपने देखा कि हम लोग एक बड़े से नंबर को छोटे छोटे रूल्स के हेल्प से कैसे उसके डिविजिबिलिटी चेक कर लिया। आपके सामने कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते होंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जरूर आते होंगे, तो आप इसे अप्लाई करके देखिए। मैं इसका सॉल्यूशन और इसका तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। आप वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करके देखें कि आप कितना टाइम में इसे बना सकते हो। तो अपना आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कर सकते हो। हमारे सेशन अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं फिर इसके सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए